हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में चल रहे थे। तो आज की कक्षा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक, विस्तार से। हम लोग पिछली क्लास में क्या चर्चा कर रहे थे एक्चुअली, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में, हाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में हम लोग देख रहे थे। ठीक, तो देखिए, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अपना चल रहा था। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हमने आपको बताया था वो हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हिडन ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग। ठीक, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हमने क्या देखा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, फिर पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, देखा था हमने। ठीक, हमने आपको दो चीज़ें भी बताई थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल डजंट फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, फॉर्म पाई बॉन्ड। अच्छा, इसके साथ हमने एक और चीज़ आपको बताई थी कि जैसे बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब देखिएगा एक केस में वैलिड नहीं है। ठीक, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, बाद में कि कहीं नहीं है एक्सेप्शन। ठीक, और एक एग्जाम्पल है, लिखिएगा, बेंजाइन। ठीक, जिसमें क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। ऑप्शन नहीं है, दिखाता हूँ आपको कैसे पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेंजाइन एक एग्जाम्पल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसी को बोलते हैं हम बेंजाइन। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेंजाइन। अब इसमें कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अगली स्लाइड पे। तो हमने कहा कि बेंजाइन में क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड। तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं अभी देखेंगे हम लोग। ठीक, ये अगर हम ये पाई बॉन्ड बोलते हैं ना, तो ये पाई बॉन्ड का इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इस पे 3 sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, है कि नहीं। sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ये रहा। ठीक, एक्चुअली ये थोड़ा कम होगा, देखिएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ पर, तब आपको क्या होगा समझ में आएगा। ठीक, देखिए, ठीक, ये sp2 के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये क्या है, sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लियर, ये भी आपका sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 का ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसे हमको पता चला sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक, बताइए मुझे आप, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं, और 2 सिग्मा बॉन्ड है अपन को। ठीक, तो 2 सिग्मा हो गए प्लस एक अपना क्या हो गया, हाइड्रोजन वाला सिग्मा। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड तो जाता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, बस बेंजाइन यही केस है जहाँ पे पाई बॉन्ड जाएगा, दिखाते हैं आपको। ठीक, तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड रहा। ठीक, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं, बट बेंजाइन में जाएगा, दिखाते हैं आपको। ठीक, ये अपना रहा, ये अपना रहा। ठीक, अब ये रहा बेंजाइन, दिखा आपको। इसमें क्या होता है एक्चुअली,
ठीक, इसमें तो ये सिग्मा तो बनाया ही और पाई बॉन्ड भी इसमें बना लेता है। ठीक, देखिएगा कैसे बनाता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। अब पाई बॉन्ड कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखिएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें पाई बॉन्ड भी जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, याद रखिए 1 2 और एक 3। ठीक, इस बेंजाइन में क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ 2 पाई है और प्लस 1 सिग्मा है। ठीक, ये है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा 1 पाई प्लस 2 सिग्मा, 1 सिग्मा। ठीक, सिग्मा तो एक ही होंगे, है कि नहीं, क्योंकि एक ही है, हाइड्रोजन तो होगा नहीं। 3 1 4 दिखा आपको, 3 1 4, 1 और 2 सिग्मा। ठीक, 2 सिग्मा होंगे, 2 सिग्मा एक्चुअली होंगे। ठीक, 2 सिग्मा 1 पाई कितना हो गया, sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना इससे। ठीक, ये दोनों इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक, यहाँ पे sp2 में क्या हो रहा है, अपना पाई बॉन्ड बना रहा है। क्लियर, और बाद बाकी हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, ये अपना ऐसे बनेगा। ठीक, दिखा आपको, तो ये अपना खेला था। ठीक, ये सारे sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और ये बीच में अपना पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, पाई बॉन्ड तो हम बना ही लेंगे। क्लियर, ये पाई बॉन्ड आपका ये। ठीक, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक ही पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल से दिखाया। ठीक, और एक पाई बॉन्ड ऐसे और एक सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक, एक एक अनपेयर तभी बन रहा है। क्लियर, तो ये अपना था बेंजाइन का स्ट्रक्चर। बेंजाइन में हमने क्या सीखा कि sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। केवल यही सिंगल एग्जाम्पल है, बाद में कि कहीं एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर, तो चलिए हमारा डिस्कशन का नया पार्ट आएगा। अब हम लोगों ने पाई बॉन्ड विस्तार से डिस्कस किया कि कैसे कैसे पाई बॉन्ड बन सकता है, डी पाई पाई बॉन्ड बन सकता है कि नहीं। ये हमने लिया डी पाई। देखिएगा ये दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या किस प्लेन में, इफ दे आर इन सेम प्लेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा अपना। देखिए, दिखा आपको ये पाई बॉन्ड। और ये अपना क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये वाला एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा। ठीक, तो सेम प्लेन में होने चाहिए, बस यही कहने का मतलब है। ठीक, वैसे मैं ये dxy बोलता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए, dxy। इसको हमने x एक्सिस बोला है और इसको y एक्सिस। क्लियर, तो ये dyz मान लेते हैं। ठीक, ये वाला अपना क्या हो गया, ये वाला z प्लेन हो गया अपना, और ये y वाला हो गया। ठीक, तो ये दिखा आपको yz। इसको हमने z क्यों मान लिया, कोई भी मान सकते हैं रेफरेंस के हिसाब से। ठीक, आप चाहे तो इसको x ही रहने दे। ठीक, तो दूसरा तरीके से हम बनाना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो ये कहने का मेरा अर्थ था। फिर का हमको ऐसे लेना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये एक्सिस z एक्सिस लिया, ये x लिया, ये y एक्सिस लिया, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक, अब परपेंडिकुलर होते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लेता हूँ, इस dxy मैंने लिया, ये dxy अपना ऑर्बिटल हो गया, और ये अपना ऑर्बिटल कौन सा होगा, dxy। ये भी dxy हो जाए। ठीक, तो दोनों केस में आ गए, सेम प्लेन में आ गए, और सेम प्लेन में आ गए तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक,
ऐसे ही हम डी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर? हमको पता है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते थे, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस रिपल्सन हाई हो जाता था। बट इसमें क्या हो जाएगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग देखें, ये दोनों इंटरेक्ट कर जाएंगे। क्लियर? ये हमारे कहने का अर्थ है। अब हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक, कि डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। पाई बॉन्ड हमने सीख लिया, ठीक, पाई बॉन्ड हमने सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं डेल्टा बॉन्ड, हाउ डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक, नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन वगैरह आपको आगे बताऊंगा डेल्टा बॉन्ड के बाद। ठीक, जैसे नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ही पहले देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। जब हम नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन की बात करते हैं, या जीरो ओवरलैप जिसको बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है, दोनों होता है। एक होता है आपका क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक, दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैंने क्या बनाया, ये अपना एस ऑर्बिटल बनाया, ठीक, और ये होता है अपना पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में ले लिया एस, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। ठीक, तो इसमें हमने क्या लिया है, पी वाई लिया है। ठीक, हमारा याद रखिएगा डायरेक्शन अपना फिक्स है, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, ये हमने रेफरेंस लिया, आपको जो मर्जी हो वो ले। क्लियर? ठीक, तो हमको पता है कि याद रखिए जितने लोब उतने फेस, याद रखिए मैंने पिछला बार भी बताया था, जितने लोब्स उतने फेस, उतने फेस। फेस का मतलब क्या होता है, ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ये ऑर्बिटल हमको पता है, दे आर वेव एक्चुअली। ठीक, अब वेव का क्या होता है, वेव फंक्शन होगा। ठीक, तो ये जो आप देखते हैं ये वेव जो मैंने बनाया, तो वो एक पॉजिटिव फेज में होगा तो एक नेगेटिव फेज में होगा, यही कहने का अर्थ है मेरा। ठीक, तो जितने लेब उतने फेज, कितने लोब हैं, 2। और याद रखिए, हमेशा मैं यहाँ पे पॉइंट आगे लिखवा देता हूँ कि पी ऑर्बिटल में क्या होता है, अपोजिट फेज क्या होते हैं, एडजेसेंट फेज क्या होते हैं, 2 फेज में, दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। ठीक, एडजेसेंट लोब, दोनों जो एडजेसेंट लोब है वो अपोजिट फेज में होंगे पी ऑर्बिटल में। और एस ऑर्बिटल का एक लोब है, एक ही फेज होगा, या तो प्लस फेज में होगा या माइनस फेज में होगा, दोनों में से किसी एक में हो सकता है एक बार में। क्लियर? मान लीजिए ये प्लस फेज में है। ठीक, तो प्लस माइनस से क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब घट जाना। क्लियर? जैसे मैं ये बोला ना, ठीक, और ये देखिएगा प्लस किसके साथ इंटरेक्ट हुआ, माइनस के साथ। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हो गया, छोटा बन गया। ठीक, एम्पलीट्यूड यहाँ पे घट गया, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी को बोलते हैं आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस, आउट ऑफ फेज। और इन द फेज को बोलते हैं सेम फेज, मतलब ये फेज सेम हो गया, दिखा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर पॉजिटिव फेज, ऊपर भी पॉजिटिव, मतलब सेम फेज में है ये दोनों, दिखा आपको, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया और ये पॉजिटिव फेज में, तो इसे बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इन फेज इंटरफेरेंस और सेम फेज इंटरफेरेंस। क्लियर? आउट ऑफ फेज और डिफरेंट फेज, इसमें सेम फेज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इन द फेज इंटरफेरेंस। क्लियर? तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव से बॉन्ड बना और डिस्ट्रक्टिव से टूट गया, क्या मतलब, जीरो ओवरलैप हो गया, दिखा आपको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवर जीरो ओवरलैप। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक, मतलब दोनों इंटरेक्ट किया, दिखा आपको, प्लस माइनस प्लस दोनों से इंटरेक्ट कर गया, तो ये जीरो ओवरलैप हो गया। क्लियर? वैसे ही आप देख सकते हैं, अगला वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ।
देखिएगा, जैसे अपना क्या बता रहे थे हम, ये पी ऑर्बिटल है अपना, ठीक है, ये पी एक्स है, अब प्लस हमने क्या लिया, पी वाई ले लिया, क्लियर। ये वाला एक्सिस अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, ठीक, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स एक्सिस अपना क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, ठीक, उसमें जेड को रेफरेंस मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये अपना एक्स एक्सिस और ये पी वाई हो गया अपना ऑर्बिटल, और ये अपना क्या हो गया, पी एक्स हो गया। तो हमको पता है कि पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल के अपोजिट लोब क्या होते हैं, डिफरेंट फेज में, अपोजिट लोब आर लोब्स आर इन डिफरेंट फेज, क्लियर। मैंने ये बोला डिफरेंट फेज। तो ये हमने अगर पॉजिटिव माना तो ये वाला अपना क्या होगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव माना तो ये निगेटिव। इंटरेक्ट कौन करेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, और निगेटिव निगेटिव से। निगेटिव क्या, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि सेम फेस हो गए, है कि नहीं। निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इट इज आल्सो क्या, द केस ऑफ जीरो ओवरलैप, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो यहाँ बोलेंगे हम या तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और जीरो ओवरलैप, क्लियर। तो ये अपना था सिस्टम, हमने सिस्टम देख लिया, ठीक। जीरो ओवरलैप मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। अब हम लोग का चर्चा का विषय है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक्चुअली एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, जनरली की बात करना है हम, ठीक। तो मैं क्या लिखवाने वाला था, एक चीज़ लिखवाने वाला था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, कि पी ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल हैज अपोजिट लोब इन अपोजिट फेज, ठीक, अपोजिट लोब इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, ठीक। ये मैंने ये पहला स्टेटमेंट लिख दिया, और दूसरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, डी ऑर्बिटल हैज अपोजिट लोब इन सेम फेज, क्लियर, इन सेम फेज। ये मेरे कहने का अर्थ था। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, अपोजिट लोब सेम फेज में होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये अपना अगर मैं बात करूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर है अपना, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दे कम्स फ्रॉम एक्चुअली क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक। जब आप क्वांटम पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अपोजिट लोब है ये दोनों अपोजिट है, तो प्लस ये फेस है अगर प्लस तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस ऊपर वाला तो नीचे वाला भी माइनस, क्लियर। कहने का अर्थ ये है, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं। अपने चर्चा का विषय है, हमने सिग्मा बॉन्ड प्रॉपर से डिस्कस कर लिया, ठीक है, पाई बॉन्ड डिस्कस कर लिया। अब अपनी बारी है डेल्टा बॉन्ड के बारे में। तो डेल्टा बॉन्ड देखिएगा, डेल्टा बॉन्ड आपको अच्छे से मैंने बताया था, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। इसमें ये 2-to-2 लोब इंट्रैक्शन है, 2-to-2 लोब इंट्रैक्शन। सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ अपना, 1-to-1 लोब इंट्रैक्शन, क्लियर, 1-to-1 लोब इंट्रैक्शन। और डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं, 4-to-4 लोब इंट्रैक्शन, क्लियर, 4-to-4 लोब इंट्रैक्शन। एक और बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड फाई बॉन्ड, बस आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं बताने वाले, ठीक। इसको बोलते हैं फाई बॉन्ड, ठीक। फाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं 6-to-6 लोब्स इंट्रैक्शन, क्लियर, 6-to-6 लोब इंटरेक्शन। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। यू कैन रीड इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन PhD और MSc के, आफ्टर MSc आई थिंक, ठीक। यस PhD वगैरह में पढ़िएगा, ठीक, MSc वगैरह कर लेंगे क्योंकि मास्टर हो जाते हैं ना, ये बात। ये हमने क्या बोला, 6-to-6 लोब इंटरेक्शन, ठीक। ये सिग्मा बॉन्ड है एक्चुअली, ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्लियर।
ये सिग्मा बॉन्ड 6 to 6 लॉ ऑफ इंट्रैक्शन, ये हमने देख लिया। तो डेल्टा बॉन्ड हमारा चर्चा का विषय है 4 to 4 लॉ ऑफ इंट्रैक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बनाया, ठीक। ये दिख रहा है आपको? तो इसमें क्या होता है, ये लोब इस लोब से इंटरेक्ट करता है, ये लोब ये इस लोब से इंटरेक्ट करता है, ये लोब इस लोब से इंटरेक्ट करता है, ये लोब इस लोब से इंटरेक्ट करता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, ये चढ़ गया, ठीक। तो ये लोब से ये लोब जब इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह के से क्या होता है, 4 to 4 लोब इंटरेक्ट कर गए, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। इससे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे डेल्टा बॉन्ड के बारे में। जनरली क्या बनाते हैं, डेल्टा बॉन्ड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आप क्या बोलते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई, है कि नहीं। अगर 4 बॉन्ड हो ना तो पहला सिग्मा बन जाएगा और 2 पाई बन जाएंगे, चौथा जो बनेगा ना वो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? ये कहने का मतलब होता है, जनरली बात कर रहा हूँ मैं फिर से। अब ये बोल दीजिएगा आप आके, सर आपने बताया था डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, C2 में तो दोनों पाई होते हैं। अरे भैया, दिस इज एक्सप्लेन थ्रू MOT, ठीक। ये बात की बात है, ये जनरली की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड यही शो करते हैं, ठीक। इसलिए मैंने बोला। क्लियर? और C2 में याद रखिएगा दोनों पाई होता है। MOT से मैं एक्सप्लेन करूँगा जब MOT पढ़ाऊँगा। देखिएगा MOT पढ़ाऊँगा, मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ऐसे नहीं कि रट लेना है अपने को, ठीक। अपने को चीज़ें को सीखते हुए चलना है। क्लियर? रटेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक। तो अपना क्या विषय था, चर्चा का विषय हमने क्या बोला, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। 4 to 4 लोग इंटरेक्ट कर गए, ये डेल्टा बॉन्ड बन गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन लोग, ठीक। अपन लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। क्लियर? तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में लिखिएगा सिग्मा इज ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन डेल्टा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का ये ऑर्डर होता है, कौन सबसे मजबूत होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, उससे वीक का होता है पाई बॉन्ड, उससे वीक होता है डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? ये अपना हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हमारा चर्चा का विषय है टॉ बॉन्ड। क्लियर? जिसको बेंट बॉन्ड भी बोलते हैं अपन। आगे अपना चर्चा का विषय है टॉ बॉन्ड, और क्या बोलेंगे हम इसको, बेंट बॉन्ड। बेंट बॉन्ड, अच्छा टॉ बॉन्ड बेंट बॉन्ड क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, टाइप ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? टाइप ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ही है एक्चुअली। क्लियर? एक टाइप उसका बोल सकते हैं, ठीक। टॉ बॉन्ड और बेंट बॉन्ड कैसे होता है, तो ये अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, देखिएगा ये अपना ये, ठीक। और ये अपना ऐसे ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे। क्लियर? ये इंटर ऑर्बिटल एक्सिस है। क्लियर? ये इंटर ऑर्बिटल एक्सिस है, ठीक। और इसके बीच क्या होता है अपना, ये टॉ बॉन्ड बन गया, दिखा। इसी को क्या बोलते हैं, झुका हुआ दिख रहा है आपको, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉ बॉन्ड या बेंट बॉन्ड। क्लियर? ऐसा ओवरलैपिंग अगर कहीं दिख जाए तो क्या बोलेंगे उसको, टॉ बॉन्ड या बेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। एग्जाम्पल आपका हो गया, ध्यान से देखिएगा। ऑर्बिटल का जो बीच वाला एक्सिस होता है ना, मतलब एकदम बीच वाला, तो उसको क्या बोलते हैं पर इंटर ऑर्बिटल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा इंटर ऑर्बिटल एंगल, इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। दोनों चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, बॉन्ड एंगल भी बताऊंगा, ठीक, क्या होते हैं। क्लियर? तो देखिए एग्जाम्पल देखिएगा आप, ये दिखा आपको,
सॉरी ये नहीं, डांसिंग रेजोनेंस जो आप लोग बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं, वही दिखा रहा हूँ। ठीक, ये क्या है अपना साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन इसी में होता है टॉप बॉन्ड। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे इंट्रैक्शन है। क्लियर? ये टॉप बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? ये जो आप देख रहे थे, ये आपको लग रहा था कि कैसे होगा ओवरलैप, कैसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। नहीं, ऐसे नहीं है ओवरलैप। ठीक है, ऐसे नहीं है ओवरलैप। ठीक, इसमें जो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो इस तरीके से आपने ओवरलैप किए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये हुआ sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होना चाहिए था, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए था। भैया यहाँ तो 60 डिग्री है, कहाँ खा गए? तो ये एंगल स्ट्रेन जो आया, इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे है ही नहीं, बॉन्ड ऐसे है, बेंट है। क्लियर? तो साइक्लोप्रोपेन में अपना बेंट बॉन्ड हो गया। ठीक, इसलिए होता है। 109 में से 60 घटाइए, पता चल जाएगा कितना का एंगल स्ट्रेन आया है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल होता है। ठीक, P4 मॉलिक्यूल में। ठीक, P4 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये बेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, sp3 का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है सारा ये इस तरीके से इंटरेक्ट करता है। तो एक तरह का सिग्मा बॉन्ड हो गया ये, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। हमने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हमने बोला टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टॉप बॉन्ड, बेंट बॉन्ड। क्लियर? झुका हुआ है एंगल पे, इसलिए बेंट बोलते हैं। क्लियर? ये अपना भी क्लियर हो गया, फालतू का बकवास था। अपन अब आगे चलते हैं। ठीक, अगर अपना टॉपिक क्या है आगे का, इंटरन्यूक्लियर एंगल एंड इंटर ऑर्बिटल एंगल। व्हाट इज दिस? ठीक, इंटरन्यूक्लियर एंगल और दूसरा क्या अपना इंटर ऑर्बिटल एंगल। ये शब्द क्या है, इंटर ऑर्बिटल एंगल, व्हाट इज दिस? दोनों दे में थोड़ा फर्क होता है, बट अपने लेवल तक दोनों सेम होंगे। क्लियर? याद रखिए, अभी बताता हूँ कैसे। इंटरन्यूक्लियर एंगल इज द एंगल ऑफ टू एडजेसेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर? ये जो इंटरन्यूक्लियर एंगल की बात कर रहे हैं, ये क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द एंगल बिटवीन two adjacent internuclear axis. Clear? Internuclear axis, whereas interorbital angle is the angle between two adjacent orbitals. Clear? Two adjacent interorbital axis. Clear? Is the angle between two adjacent interorbital axis. इंटरऑर्बिटल एक्सिस के बीच का जो होता है ना, ऑर्बिटल का इंटरऑर्बिटल एक्सिस कौन सा होता है, जो उसके बीचों बीच वाला होता है। ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर? इंटरऑर्बिटल एक्सिस, सॉरी, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरऑर्बिटल एक्सिस। सौभाग्य से अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी यही हो गया
तो इंटर ऑर्बिटल और इंटर न्यूक्लियर दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर? इंटर ऑर्बिटल एक्सिस। क्लियर? और ये अपना मान के चलिए, ये देखिएगा, और ये भी अपना इंटर ऑर्बिटल एक्सिस हो गया। तो इंटर ऑर्बिटल एक्सिस और इंटर ऑर्बिटल एक्सिस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इंटर ऑर्बिटल एंगल। क्लियर? ये जो थीटा है, इंटर ऑर्बिटल एंगल, यही थीटा हो जाएगा इंटर ऑर्बिटल एंगल। क्लियर? इंटर ऑर्बिटल एंगल बराबर थीटा। जनरली इंटर न्यूक्लियर एंगल है इंटर ऑर्बिटल एंगल बोथ आर सेम। क्लियर? मैंने बता दिया। तो अब अगला अपना चर्चा का विषय है, देखिएगा, जैसे देखिएगा अपन का क्या विषय है चर्चा का। ठीक, जैसे मैं बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, CH4 जैसे मैंने बोला। क्लियर? CH4, तो CH4 में हमको पता है क्या, कैसे ओवरलैपिंग हुआ होता है। ये sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और ये s होता है कि नहीं? ये sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये s होता है। ये sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये s होता है। क्लियर? ये sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक्चुअली। ठीक, और ये अपना s है। क्लियर? मतलब ये sp3s ओवरलैपिंग हुआ है। क्लियर? और इससे अपना बना है। तो ये जो इंटर ऑर्बिटल एंगल होगा वो क्या होगा? ये इसके बीच का एंगल होगा। क्लियर? इसके बीच का एंगल ये थीटा, यही थीटा क्या अपना कहलाता है? इंटर ऑर्बिटल एंगल। क्लियर? और सौभाग्य से देखिए इंटर न्यूक्लियर एंगल भी यही होगा, क्योंकि न्यूक्लियर से दोनों एक्सिस पास कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑर्बिटल का इंटर ऑर्बिटल एंगल इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये अपना डन हो गया। ठीक, ये हमको समझ में आ गया ये थीटा के कौन सा है। ठीक है, इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, अगला चीज़ देखिएगा, अपना अगला डिस्कशन का पार्ट क्या है अपना। अगला डिस्कशन का अपना पार्ट है इंटर ऑर्बिटल एंगल, हमने डिस्कस किया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगला देखिए, इसको क्या बोलते हैं अपन एक्चुअली, ये SPI होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बड़ा वाला लो भी जाता है इंटरेक्शन के लिए, ओवरलैपिंग के लिए, आपको बार बार बताया मैंने। यहाँ पे I क्या होता है एक्चुअली? मिक्सिंग इंडेक्स बोलते हैं कई लोग इसको। ठीक, कई लोग क्या बोलते हैं? मिक्सिंग इंडेक्स। सम पीपल कॉल इट एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। बट हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। कई लोग इसको डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक, कहने की बातें हैं, अपन हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बोलेंगे। क्लियर? डायरेक्शनल इंडेक्स। कहीं लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? वैसे लिखा नहीं होगा, इतना दिमाग है नहीं लोगों के पास। और डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक, अच्छे लोग हैं। ठीक है, कभी कभी निकल जाता है। ठीक, बट ये मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक, अच्छी बात है। ठीक, तो मिक्सिंग इंडेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स और डायरेक्शनल इंडेक्स, ये अपन बोलते हैं। और यही I बराबर क्या होता है अपना? P/S। P/S का मतलब क्या है? फ्रैक्शन ऑफ P अपन फ्रैक्शन ऑफ S। फ्रैक्शन समझते हैं ना, जो 1 से लेस देन हो, है कि नहीं? फ्रैक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 1 के बीच, है कि नहीं? ये होता है फ्रैक्शन का रेंज, हमको पता है कि नहीं? तो वही बात है, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा। ठीक, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर? इक्वल टू नहीं। ठीक है, तो अब अपन हम क्या बात करेंगे, देखिएगा, अगला अपना टॉपिक होगा कि कैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो है सो हुआ। ठीक, कैसे अलाउड का इंटरफेरेंस हुआ, डिसअलाउड मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो ये सब कैसे हुआ वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम
आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।